हाय माँ, हो सके तो माफ कर देना। एक घर तो डायन भी टालती है। माफ कर दो ना सच्चे मन से। कर दिया। अरे विष्णु, इधर आओ। मालूम है जीसा तुम्हें कलकत्ता की फैक्ट्री के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे? नहीं। क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। यही बात है। देखो, कल मुझे उनके कमरे में एक तस्वीर के पीछे से बहुत सारे रुपए मिल गए हैं। वो रुपए तुम उन्हें लौटा देना और कहना तस्वीर साफ कर रहा था तो मिल गए। फिर उन्हें तुम पर भरोसा बढ़ जाएगा। वो रुपए कितने हैं? पता नहीं, जंगू के पास रखे हैं, उससे ले लेना। ये पूरे 30,000 रुपए हैं विष्णु। तेरा जी नहीं करा इतने रुपए देख के कि जुआ खेल लूं या ले उड़ूं इन्हें? अरे कैसी बात कर रहे हैं जी साहब, आप मुझे पहले वाला अफीमची विष्णु समझते हैं क्या? अफीम छोड़ दी है जी साहब, अब तो सारी खुराफात दिमाग से निकाल चुका हूँ। एक ही लालसा है जी साहब, कलकत्ता जाके अपने भुजाओं की कमाई से कुछ करना चाहता हूँ। अफीम एकदम छोड़ दी? अरे अफीम हाथ को नहीं लगाऊं। ठीक है, करते हैं फिर कुछ। जी साहब। उस दिन शिवरतन की सगाई की मिठाई लेकर गुलाबड़ी हमारी हवेली में आई थी। राम राम सेठ साहब। राम राम, जरा अंदर आ। जी सेठ साहब। राम रतन कितना भाग्यशाली है जो उसके बच्चों के लिए तुझ जैसी धायमा मिली है। गुलाबड़ी, अगर तू कहे ना तो मैं तुझे अपने बच्चों की धायमा नहीं, माँ बनाऊं। अंदर सेठानी जी बैठी है, उनसे पूछ लिया? उनसे पूछने की क्या जरूरत है? अहमदाबाद में अपनी कोठी है, अपना कारोबार भी जमा हुआ है। तू चल के वो कोठी ले लेना। चल ना गुलाबड़ी। क्या तू अपना तन मन इस हवेली में पिंजर करेगी? मिनखा जून बार बार नहीं आती। चल ना, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। गुलाबड़ी, आप मुझे रखेल बनाना चाहते हैं सेठ साहब? गोली या बांदी? गुलाबड़ी किसी की रखेल नहीं बन सकती। अगर हिम्मत है तो यहीं गांव में नाता करिए मेरे साथ। मैं तैयार हूं। इस सूने ललाट पर बिंदी चमकाइए, अपने नाम की चूड़ियां पहनाइए। आपको हाथ पकड़ना नहीं आता सेठ साहब? हाथ हटा लीजिए। राम राम सेठ साहब। कुछ जोड़ा भिजवाया मुनीम जी ने, कहाँ रख लूं? यहीं रख दे। ये जोड़ा बड़ी बहू के लिए, ठीक है? जरी का काम है इसमें। बहुत ही बढ़िया जरी का काम है। और ये रुक्मण तेरे लिए। इसका रानी की बिटिया के लिए घाघरा बनवाऊंगी, ठीक है? अच्छा है। अच्छा, इसमें से एक जोड़ा गुलाबड़ी को भी दे दे। नया? हाँ, मैं अपना पुराना वो हरा वाला दे दूंगी ना। जैसा तू ठीक समझ। शादी के मौके पे नया घाघरा
चुनरी भी न दे सके। दादी साहब, धायमा कहाँ है? इतना सारा खर्चा हो रहा है और एक घाघरे से क्या हो जाता, कहने के लिए धायमा धायमा धायमा। झूठ मूठ का आदर, झूठ मूठ का मान। चुपचाप ये जोड़ा अपनी धाय माँ को देना और कहना। क्या कहेगा? कहूंगा, हाँ कहूंगा, धायमा धायमा, ये जोड़ा धाय पिताजी ने आपके लिए भेजा शादी पे पहनने के लिए। बदमाश कहीं का, क्या बकता है? लेकिन धाय पिताजी कहना अच्छा लगा। उससे कहना जिस दिन नई बहू देव पूजन के लिए जाए उस दिन वो ये जोड़ा जरूर पहने। उनका तोहफा सिरमा थे, पर झनको मैं इसे पहनूंगी नहीं, और लौटाना भी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इसे नई बहू को दूंगी। तो उनसे क्या कहूँ धायमा? कहना क्या है, जा अपना काम कर। गुलाबड़ी, तो लहंगा पहना नहीं तूने? लौटा अभी तो नहीं। एक से खूबसूरत बर्तन बनाती और मुझे दे जाती। ये सारे बर्तन देख रहे हो, सब उसी के बनाए हुए हैं। जंकू, वो मछली दिखा तो। उसकी कीमत तो 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा? हाँ, 1 लाख से ज्यादा। तुम्हारे जेठ विष्णु को कलकत्ता में फैक्ट्री लगाने का बुखार चढ़ा हुआ था। राम रतन ने 1 लाख रुपए दिए, लेकिन जरूरत थी 2-2.5 लाख रुपए की। 1 लाख के 2.5 लाख बनाने विष्णु मेरे पास आया। जुआ खेलने? जुए के शौकीन तो अभी भी है। ये ले विष्णु, फिर से 3 बेग में आ गई।
अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अपने पास पत्ता नहीं आ रहा और अब लगातार चौथी बार जीत रहे हैं। अरे तो हर बार मैं थोड़ी जीतूंगा, लगा ले जो लगाना हो। ये क्या, सारा माल एक साथ हासिल करना है? चाल चलने के लिए रुपए हैं? छोटा बड़ा कर लेते हैं, खुला मारो। ये ले काट। बस बस, अच्छा। ओहो, का ले इधर भी इक्का। इक्का। दो इक्के, इधर भी दो इक्के मारो। अब मार दो इक्के दुक्की, दो इक्के पे टिक्की। और खेलेगा? अपनी जान दे दूंगी, अपने जेवर नहीं दूंगी। हट, सामने से हट। तुम्हें खेलने की जरूरत क्या थी? मालूम है कि बेईमान है वो। बेईमान कोई नहीं है, बेईमान। मेरे पास पत्ता नहीं आया। अब क्या जरूरी है कि पता आ ही जाएगा? देख, 1 लाख रुपया वहीं अटक जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। जीत की सोची, ये नहीं सोचा कि हार भी सकते हो। मैं अपने जेवरों को हाथ लगाने नहीं दूंगी। जीत जाता तो मालपुए खिला रही होती इस वक्त। पिछली बार नहीं जीता था 25,000, तब तो बड़े बनवा लाई थी जेवर, तब नहीं टोका तुमने। ला जेवर दे। हरगिज ना दूं। एक ही तरीका है, जहर खा लूंगा मैं, तुझे खिला दूंगा, इन बच्चों को खिला दूंगा। मैं जाऊं जीसा के पास, पैर पकड़ लूंगी उनके। जीसा के पास जाएगी, चले सामने से। वाह वाह वाह, ये क्या विष्णु? जिनकी मैं कभी जुआ ना खेलो तो मैं मदद कर सकती हूँ। क्या वापस कर दूं? क्यों वापस कर दूं? मैंने कोई डाका नहीं डाला, लूट खसोट नहीं की, जीता है, मर्दा मर्दी जीता है, क्यों वापस करूं? इसलिए क्योंकि मैं कह रही हूँ। हाँ, इसलिए तो मैं वापस कर सकता हूँ। ये ले, तेरे बर्तन में पूरे 1 लाख रुपए रखे हैं। बर्तन भी लौटा रहे? हाँ, इसी में ले जा। मेरे बर्तन की कीमत क्या सिर्फ 1 लाख रुपया है? नहीं, 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए रुपए मैंने उसे दे दिए और ये बर्तन रख लिया। दिखाइए जरा। इस बर्तन में तुम्हारे भाई का भविष्य था, जिसे वो उसे सौंप आई थी। कीमती है ये बर्तन। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ये वैसे का वैसा है। मैं नहीं रहूंगा, मगर ये बर्तन रहेगा। बर्तन बनाने वाला चाक घूमता है, वक्त भी घूमता है। तुम थोड़े और बड़े हो गए, वो चाहती थी तुम भी बर्तन बनाना सीख जाओ। ये लो पानी। कहाँ लग गई मिट्टी तुम्हें? अंदर से लगाओ उंगली। ये भी ना बात। ये देखो कैसे बन रहा है हमारा घड़ा। अंदर से बिरजू बेटा। अच्छा, सभी काम उंगलियों का तो है। उंगली ठीक रखोगे तभी बर्तन अच्छे बनेंगे। हाँ। हाँ, ये हाँ ऊपर से। खबरदार जो इसे बर्तन बनाना सिखाया, चाक पे हाथ भी लगवाया। क्यों? बर्तन बनाना कोई बुरी बात है? बिरजू भी तो मेरा ही बेटा है सेठानी सा। मैंने इसे दूध पिलाया है अपना। तो दूध के लिए हवेली में आराम भी मिला है और इज्जत भी। हाँ, मैंने जो कह दिया बस। उठ जा बिरजू। क्या इसे कुम्हार बनाएगी? कुम्हार कोई खराब जात है? काम कुम्हार का खराब है सेठानी सा। कोई काम खराब नहीं होता। कोई बना के दिखा देना ऐसे बर्तन जैसे मैं बनाती हूँ। क्या बात कर दिया आपने? अरे पगली, 2-2 टके के बर्तन बेचकर तो ये हवेली की सफाई का खर्चा भी नहीं निकाल सकता। बाणियों तो व्यापार में ही चोखा लागे, समझी?
गुलाबड़ी, तालाब में कंकरी फेंकने से जो लहरें उठती हैं वो दिखती हैं, लेकिन मेरे अंदर के समंदर में जो लहरें उठती हैं, मेरे दिल में जो लहरें उठती हैं, वो दिखाई नहीं देती। क्यों? बर्तन बनाना सिखा रही थी बिरजू को, कोई गलत कर रही थी? बर्तन बनाना सिखाना पाप है, अपराध है? बर्तन मत सिखा, कुम्हार बन जाएगा। कुम्हार कोई ओछी जात है? कुम्हार होना कोई गलत बात है क्या? अरे हुआ क्या, बता तो। मैं बिरजू को सिखा रही थी बर्तन बनाना और सेठानी जी ने कह दिया कुम्हार बन जाएगा ये। कुम्हार बन जाएगा, क्या हो जाएगा जो कुम्हार बन जाएगा? अच्छे अच्छे बर्तन बनाना सीखेगा। कोई बुरी बात है अगर कोई बढ़िया हुनर आ जाए तो तू हमें सिखा दे बर्तन बनाना। सीखेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मंगवाइए चाक। अहमदाबाद चल, वहीं पे मंगवा लेंगे, चाक भी मंगवा लेंगे और मिट्टी भी। यहाँ पर जैसे गुरुकुल खोल रखा है ना, वैसे वहां पर बर्तन बनाओ संस्थान खुलवा देंगे। बैठिए, अहमदाबाद वालों को बर्तन बनाना सिखाती रहना। क्यों? हैं? ऐसे रीस करने से थोड़ी चलेगा लाडी। आज पूरे 7 दिन हो गए। अब तू उसे गुरुकुल भी ले जा और बर्तन बनाना भी सिखा। क्यों मौसी? और क्या, ऐसी छोटी छोटी बातों पे रूठा नहीं करते। ले संभाल, संभाल। बिरजू अब हमारा हो गया है, हमारे गुरुकुल का हो गया है और हमारी इस कक्षा का। आओ बेटा बिरजू, बैठो। अब तू जा गुलाबड़ी, संध्या से पहले लेने आ जाना। मैं यही रहूंगी आचार्य जी। यहाँ क्या करेगी? बैठी रहूंगी। आप जो काम बताएंगे वो कर दूंगी। झाड़ू लगाऊंगी, बच्चों को पानी पिला दूंगी। पानी? अरे कोई भी आपत्ति कर देगा, कुम्हारिन के हाथ का पानी। आचार्य जी, आपके मुंह से ऐसी छोटी बात? आप तो शिक्षा देते हैं सबको। सेठा की हवेली में रहती हूँ, बिरजू की माँ हूँ। सारा घर धैमा कहता है मुझे। घर में सातों जात आती जाती है। सबके पानी पत्ते का, खाने का इंतजाम मैं करती हूँ। सारा शहर जानता है गुलाबड़ी कुम्हारन है। अरे तू तो। अरे की क्या बात? एक बात बताइए आचार्य जी, मेरे हाथों के बने बर्तन शुद्ध और मेरे हाथों का पानी अशुद्ध, फिर एक कुम्हारन का दूध पीकर यह बिरजू कैसे शुद्ध रहेगा? वो भी अशुद्ध हो गया ना। अब ये यहाँ नहीं पढ़ेगा। चल बिरजू, जहाँ तेरी माँ की इज्जत नहीं, वहाँ तू क्या करेगा? गुलाबड़ी। क्या है आचार्य जी? प्यास लगी है, थोड़ा पानी देना। अभी लाई आचार्य जी। मुझे भी पानी देना जनकू। आपको प्यास बहुत लगती है अंकल? हाँ हाँ, ऐसी प्यास दी है गुलाबड़ी ने जो कभी बुझती नहीं। एक बार हमारे आचार्य जी दिशा मैदान को गए तो जाते हुए हमसे कह गए, बच्चों को कोई श्लोक सिखाइए। हम भी ठहरे इसी गुरुकुल के पास आउट ब्रह्मचारी, हमने भी सिखा दिया एक श्लोक बच्चों को, और तो और दाई माँ को भी सिखा दिया। पर आचार्य जी ने लौट के हमें छड़ी से पीटा। क्यों? हमने श्लोक किया था, सिखाया था। त्वमहं शयन कक्षे अंतस्थम, शयन कक्षे अंतस्थम, च विलोप्तम, च विलोप्तम। त्वमहं शयन कक्षे अंतस्थम, च विलोप्तम, च विलोप्तम। तव हस्तो भूल भुलैयाए विलोप्तम। त्वमहं शयन कक्षे अंतस्थम, च विलोप्तम, च विलोप्तम। तव हस्तो भूल भुलैयाए विलोप्तम।
त्वमहं शयनकक्षे अन्तस्थम् चाबिलोक्तम् 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 चाबिलोक्तम्। झनको, ये कौन सा श्लोक है? आचार्य जी, हमने एक गीत सुना था, हम तुम एक कमरे में बंद हो, उसी को श्लोक में ट्रांसलेट कर दिया। उठ, चल यहाँ से। मारूंगा मारूंगा मारूंगा। पर क्यों मारेंगे? न जाने क्या क्या गाता रहता है। क्यों? मुझे भी ये श्लोक सिखाया झंकू ने। त्वमहं शयनकक्षे अन्तस्थं चाबिलोक्तम् चाबिलोक्तम्। अब पानी लाएगा कि नहीं चाचा चाबी? बस अभी लाया हुकुम। ये झंकू का भी बड़े मजेदार है। फिर अंकल आगे बताइए। फिर गुलाबड़ी के सन्नाटो भरे तालाब में अखाराम एक कंकड़ी मार गया। रंडुआ था वो, गुलाबड़ी का दूर के रिश्ते में देवर लगता था, जात का कुम्हार। हवेली के दरवाजे पे एक दिन गुलाबड़ी को मिल गया। राम राम हो जाए। राम राम। थारी घरवाली चल बसी, मैं तो आने ही वाली थी। बहुत दुख हुआ, चोखी लुगाई थी। हुआ क्या खराम? जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बेचारी बीमार नहीं रही, एक उल्टी हुई और प्राण बाहर। सच हो जाए, मरने में जरा भी देर नहीं लगती। सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे घर जीवन में तो सूनवाड़ छा गई। घर में घुसता हूं तो मेरी छाती फाटती है। बिना लुगाई का घर भूतों का डेरा होता है। हाँ भौजाई, दुनिया ये बात गलत कहती है कि बिना मर्द औरत औरत नहीं होती ना। असल बात तो ये है कि मर्द औरत बिना मर्द नहीं होता, एकदम बेसहारा, रोटी के लिए भी मोहताज। अब औरत मर्द का काम तो कर सकती है, मर्द उससे औरत का काम नहीं होता। सच्ची कहता है तू? भौजाई, एक बात कहूं भौजाई? बोल। सुन, शांत हो, ठंडे मन से सोचना। ना पसंद हो तो थूक देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बोल। तू नाता करेगी मेरे साथ? मेरे घर में आएगी? मैं दोबारा घर बसाना चाहता हूं। चाहे मर्द हो या लुगाई, एक अकेले की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। और तू तो इतने अच्छे बर्तन बनाती है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, घर में कोई तंगी नहीं रहेगी। मुझे गुलाबड़ी, मैं तुम्हें कभी दुख संताप नहीं दूंगा। सोचना, शांत और ठंडे मन से सोचना, खूब सोच विचार कर फैसला करना। मुझे बेसी जल्दी नहीं है। अखाराम आया मान जी। गलत लगी हो तो भूल जाना कि अखाराम ने कोई बात कही, पर मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। हाँ या ना जरूर कहना। चारे मन मोर सिहर गई मैं, मर गई मैं। मारे हिवड़े में उठी है हिलोर, पुलक पोर पोर नाचारे मन मोर।
ऊंचे गगन हिंडोले में झूल गई मैं सुध भूल सेजा पे जैसे फूल बिखर गई मैं कि मर गई मैं भारे हिवड़े में उठी है हिलोर पुलक पोर पोर नाचा रे मन मोर सिहर गई मैं कि मर गई मैं मेह की रिमझिम झड़ी रिमझिम झड़ी रिमझिम झड़ी नेह का हो पानी जितना चाहो उतना भीगूं भीगू रे भीगूं भीगू मैं भीगूं कर सकूं मन मानी कर सकूं मैं मन मानी कई सदियों में जागी कोई चाह तो कैसी परवाह जिधर गई राह उधर गई मैं कि मर गई मैं मारे हिवड़े में उठी है हिलोर पुलक पोर पोर नाचा रे मन मोर सिहर गई मैं कि मर गई मैं हाँ खराब, मैं नाता करूंगी तेरे साथ, जरूर करूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुलाबड़ी? अरे बोलती क्यों नहीं? गूंगी रहने से काम नहीं चलेगा। चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? अरे हाँ हाँ, मैं नाता कर रही हूँ। तेरे मुंडे में जीभ नहीं है क्या? बोलती क्यों नहीं? जब आप सुन चुके हैं तो फिर मैं क्या बोलूं? विश्वास नहीं होता, इसलिए तेरे मुंडे से सुनना चाहता हूँ। ये क्या बोलेगी थारे आगे? बोलेगी कैसे नहीं? बता गुलाबड़ी। हाँ हाँ हाँ, मैं घर बसा रही हूँ, मैं नाता कर रही हूँ आखरम के साथ। सुन लिया? सुनी बात सच्ची है धाई माँ, आप नाता कर रही हैं? हाँ, जोबन कुमार के घर बसाने से क्या फायदा? अगर ऐसा ही करना था तो क्यों हमारे देवर को अपने हांचल का दूध पिलाया? क्यों 6-7 बरस बिरथा खोए? आप यहाँ कितने मान सम्मान से रहती हैं, सब आपके कान कायदे रखते हैं। मान सम्मान कान कायदे, बिंदनी जी, झांझर के से लेकर सबके सो जाने के बाद कमर सीधी करती हूँ, सबके हुक्म बजाती हूँ, हाड़ तोड़ मेहनत करती हूँ। किसी एक की इच्छा को पूरा नहीं करती हूँ तो वो थोबड़ा सुझा लेता है। रही आपकी दी हुई इज्जत, वो रखिए अपने पास। 6 बरस बहुत सेवा हुई, जब चाहो तभी सवेरा। 28 की उम्र में 68 की बुढ़िया तो नहीं बन सकती मैं।
जब आपका पति परदेश गया था और 4 महीने तक नहीं लौटा तो आपने क्या क्या तमाशे किए थे, भूतड़ी तक नचा डाली थी, कितने पाखंड किए थे। पति देव आ गए तो एकदम ठीक हो गई। आप भी तो उम्र में मेरे बराबर की होंगी, मर्द के लिए कितने ढोंग रच डाले। सच्ची बातें कड़वी लगती हैं। आप मुझे मिला दे रही हैं, मुझे पाखंडी कह रही हैं। हाय रे हाय, ये मुझे झूठी कहती है, कपटी कहती है। हे भगवान, कैसी औरत मिली है ये। गुलाबड़ी, जरा सोच, तेरे जाने के बाद इस हवेली को संभालेगा कौन? क्यों? मैं नाता कर रही हूँ, हवेली से नाता थोड़े ही तोड़ रही हूँ। फिर भी देख, समय बहुत बुरा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू इस स्वर्ग से निकलकर नरक में गिर जाए। लुगाई जात को लोग बहुत ठगते हैं, बेचारी गऊ है ना, तो उसके सीधेपने का फायदा उठाते हैं और फिर उसे आम की तरह चूस कर फेंक देते हैं। मुनीम जी, मैं अपना भला बुरा खूब समझती हूँ। देख, नहीं नहीं नहीं, ये धर्म कर्तव्य की बातें मुझे मत सुनाइए। मेरा निश्चय अटल है, मैं नाता करूंगी, पक्कायत करूंगी। देख, हम दोनों ने बरसों सेठ सा का नमक खाया है, हम दोनों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मुनीम जी, नमक खाया होगा आपने, मैंने अपना दूध पिलाया है, उसका मोल कोई नहीं हो सकता। ये बातें मुझे मत सुनाइए। ठीक है, सेठ साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। ये तुझे हो क्या गया है गुलाबड़ी? एकाएक ये कैसी आग तेरे अंदर जन्म गई? इस उम्र में ये सब करना अच्छा लगे है क्या? देख, जबरदस्ती तो हम तेरे साथ कर नहीं सकते, पर तू इस घर की एक टाबर है, तेरे साथ हमारी साख जुड़ गई है। ये सबको मालूम है कि तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया, घर की चाबियां तेरे पास हैं, मेरा बेटा तुझे माँ का मान देता है, और फिर तू ये सब कुछ करेगी तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है कि नहीं? सेठ जी, आपकी इज्जत पे आंच कैसे आएगी? मैं किसी के साथ भाग के थोड़ी जा रही हूँ, नाता कर रही हूँ। आखिर मैं भी तो लुगाई हूँ, भाटा तो नहीं। आप अपना टाबर समझते हैं, बेटी की तरह मानते हैं, तो मेरी तरफ से भी तो सोचें। जी साहब, ताई माँ कटा गई? चली गई। कहाँ? बिगाड़ा करने। अब इस 30 साल की उम्र में जोबन फाटने लगा है, आग भड़क गई अंग अंग में। अब जाके पता चला है कि लुगाई जात का भरोसा नहीं किया जा सकता, लुगाई जात का कुड़ी भरोसा नहीं। क्या कह रहे हो शिव के जीसा? उसे थोड़ा लालच और दो। लोभ लालच ऊंच नीच का कोई असर नहीं है उस पर, उसमें तो जैसे भूतड़ी घुस गई है। साफ कह दिया, नाता करके घर बसाऊंगी, और चली गई। मैं तो अभी तक चिंता और फिक्र से परे थी, सारी चाबियां दे रखी हैं, रंग ढंग भी चोखा ही था अब तक। बहुत मेहनती और कामेड़ी, भोर से लेके सांझ तक नियम धर्म से कामकाज करती, पूजा पाठ, सादगी। हाँ, इसके जाने से अपनी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मेरे भाई की धाय माँ, उसे अपना दूध पिलाने वाली, इस घर में उसका मान माँ की तरह है, और अब वो किसी पराये मर्द के साथ। लगता है कोई मुझे तड़ातड़ थप्पड़ मार रहा है। और वो रात वाला थप्पड़ भूल गए विष्णु सेठ, जब अपनी माँ की इज्जत पे हाथ मार रहे थे? गोड़हरी सेठ से धाय माँ ने कैसे बचा लिया सो भी भूल गए। शर्म करो विष्णु रतन, शर्म करो। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती,
सबकी आंखें मुझे खाने को आती हैं। राम राम सेठ जी, राम राम सेठ अनीसा। आप मेरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। मैंने इस घर की फूटी कौड़ी तक नहीं ली है। काल को आप चोरी चपाटी का टीका मेरे माथे पे मत लगा देना। चाहे तो अपनी लुगाइयों से मेरे गागरे की भी जांच करवा सकते हैं। अब तुम सब जाओ, अब मुझे कुछ सोचने दो। विष्णु, जरा मुनीम को भेजियो तो। हुक्म करो सेठ। मुनीम जी, वो नहीं मानती। आप इस घर के हितालू हैं, सदा हमारा भला चाहते हैं। अब इस संकट को आप ही किसी तरह टालिए। ये सब आपके लाड़ के ही तो नतीजे हैं। पर मुनीम जी, अगर वो चली गई तो हमारी तो व्यवस्था ही बैठ जाएगी। नौकर चाकर को बेसी सोहरा सुखी रखने पर वो बिगड़ते ही हैं। आपने तो एक तरह से उसे हवेली की मालकिन ही बना डाला था। अब जब चुपड़ी रोटी और माल मलीदे खाएगी तो बिगड़ेगी क्यों नहीं? रोटी कपड़े के बदले ऐसी आदमन नहीं मिलेगी। कुछ जुगत लगाइए मुनीम जी। पर अचानक क्या सूझा? वो भी ऐसी जिद। नाता करना और घर बसाना कोई चोरी तो नहीं है। पर इस उम्र में आके। ये उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं जिसमें मन भर जाए। लेकिन बाड़न जोगी, तेरे भाग में घर वाले का सुख लिखाई कहाँ है? यदि सुहाग का सुख होता तो विधवा ही क्यों होती? तू एकदम भोली भाली लुगाई है मौसी। तूने अपनी सारी उम्र सेठ लालचंद की घर में तिल तिल गला के बिता दी। जब तू मरेगी तब सेठ साहब तुझे जला देंगे और तेरे हाड़ हरिद्वार की गंगा जी में डलवा देंगे। न तेरा नाम रहेगा न वंश। रोटी कपड़े की तो चिंता नहीं है, जिंदगी तो अच्छी तरह गुजर ही जाएगी। रोटी तो कुत्ता भी खाता है। गली में गंडक क्या भूखे मरते हैं? क्या मैं इन गंडकों से भी गई बीती हूँ? मैं सच कहती हूँ मौसी, दिन भर की करड़ी मेहनत से जब खाली होती हूँ तब लगता है गीली लकड़ी की तरह सुलग रही हूँ। मेरे रोम रोम में अजीब से कांटे चुभते हैं मौसी। मुंह में कपड़ा ठूस के देखती रहती हूँ, सब कुछ देखती रहती हूँ। बड़ी बहू अपनी धनी विष्णु से बार बार कहती है, बिना धनी के लुगाई का जन्म बिल्कुल व्यर्थ है। बिना पूत की लुगाई लकड़ी की देवली लगती है। मैं नाता करूंगी मौसी, अपनी कोख भरूंगी। इन सेठ सेठानियों और उनकी बहू बेटियों की तरह जीऊंगी एक सही जिंदगी। तेरा माथा खराब हो गया है लाडी, थोड़ी सूखी हो गई है ना, इसलिए दिमाग उल्टा सोचने लगा है। खैर, कर तेरी मर्जी जो आए। मालूम था तू आएगी। राम राम सेठ साहब। राम राम। मालूम था अपने तालाब से सलाह करने आएगी। सलाह लेने नहीं, आशीष मांगने आई हूँ। जंकू ने बताया तूने हवेली छोड़ दी। मेरी हवेली के दरवाजे तो तेरे लिए हमेशा खुले हैं। बेवकूफ है राम रतन, हीरे की परख नहीं जानता। तेरे गुणों की परख तो हम जानते हैं। हवेली मैंने किसी क्रोध में नहीं छोड़ी सेठ साहब। मालूम है क्यों छोड़ी? मलाल तो इस बात का है कि हमारी औकात अकाराम से भी गई गुजरी हो गई। वो मुझसे नाता कर रहा है, मैं उसके साथ भाग के तो नहीं जा रही हूँ कलकत्ता या अहमदाबाद। फिर वही दुखती रख छेड़ दी। तू जानती है मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अहमदाबाद चल, जैसे कहेगी वैसे रखूंगा। जो हो नहीं सकता उसे मत दोहराइए सेठ साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत? इज्जत से क्या होता है? अफसोस तो ये है कि तूने मुझे दूसरे सेठों की गिनती में ही समझा। चल ठीक है,
जब तू हमारे नेह को ही नहीं समझी तो क्या किया जाए? मैं आपके नेह को अच्छी तरह समझती हूँ सेठ साहब, पर सच्चा नेह तो हमेशा भलाई चाहता है। ऐसी बात है तो जा, तालाब के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी लेती जा। सुखी रह, नाता कर, घर बसा, और अब की बार माँ बनकर अपने सपूत को पिला। तेरा दूध मजबूरी में बिके नहीं। जा। किसके साथ नाता कर रही है गुलाबड़ी? अखाराम के साथ? जानकर अनजान क्यों बन रहे हो? नहीं, कुछ बताने आया था। क्या? यही कि अखाराम तो तेरे साथ नाता नहीं करेगा। आपको कैसे मालूम? पूछा था मैंने, वो तो इनकार कर रहा था। कहाँ है वो? ये रहा, तू ही पूछ ले। हाँ भैया, अखाराम बता दे। ये मुनीम जी क्या कह रहे हैं? तू मुझसे नाता नहीं करेगा? कमीने, तेरे अंदर जरा सी भी गैरत नहीं है। बात करके मुकरता है तू। अरे तू तो अपने बाप का बेटा भी नहीं लगता। मैं तेरी खाल खींच लूंगी। मेरे हिये से खेलता है? अरे तूने गुलाबड़ी को समझ क्या रखा है? गुलाबड़ी, गुलाबड़ी छोड़ दे। क्या करती गुलाबड़ी? खबरदार जो हमारे बीच आए तो हम अपना फैसला खुद कर लेंगे। बोल, तू कॉल से क्यों मुकरता है? क्या लाचारी है बता। मुनीम जी ने मुझे 500 रुपए देने को कहा था, इन्होंने ही तो भड़काया मुझे। पर अब मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे नाता करने को तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बात है। जिसके बच्चे को मैंने अपना दूध पिलाया, उस दूध की पत उन्होंने ऐसे रखी। अरे मैंने अपने बेटे को भूखा रख रख कर मार डाला और सेठ जी के बेटे को जिंदा रखा, उसका यही बदला दिया? आप लोग कितने नीच, ओछे और स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के अलावा आप लोगों को कुछ सूझता ही नहीं। खैर, यही बदला सही। तू है ऐसे सेठ पर। और तू भी तो मेरे जैसा गरीब था। तेरा जमीर भी मर गया, चंद रुपयों के लिए अपना मान खा बेच दिया। अरे तू है तुझ पर भी। अगर जरा सी भी गैरत है तेरे अंदर तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। गुलाबड़ी, मुझे माफ कर दे गुलाबड़ी। मैं तुझे जीवन भर माफ नहीं करूंगी। कैसे भरोसा करूं तुझ पे? जो मुझे आज 500 रुपए के लिए छोड़ सकता है, वो कल 1000 रुपए में बेच भी सकता है। लानत है तुझ जैसे मर्द पर, जो मर्द लुगाई को लुगाई न समझकर कोई चीज समझे। उसे मैं आज अपना साथी इस जन्म में क्या, 7 जन्मों में भी न बनाओ। दूर हो जा तू मेरी नजरों से। मैं अपने आप नाता कर लूंगी। रामला, किशन, मुलिया, बहुत सारे मर्द पड़े हैं। अगर कुमार जात में ना मिले तो मैं दूसरी जात में चली जाऊंगी, पर अब तुझ पर नहीं थूकूंगी। और मुनीम जी, आप भी सुन लीजिए। अपने घर को उजाड़कर सेठ जी का घर बसाने वाली गुलाबड़ी अब अपना घर जरूर बसाएगी। आपको जितनी दीवारें खड़ी करनी हो कर लीजिए। मुझे मालूम था एक गरीब को अपने काम का क्या इनाम मिलता है। एक लानत भरा सन्नाटा गूंज रहा था और गुलाबड़ी चली गई। कहाँ? वहां से तो चली गई उस वक्त। फिर नाता किया गुलाबड़ी ने? भाई माँ बोलो। ढाई माँ ने नाता किया क्या? अब सारी बातें मुझी से पूछ लोगे, अपनी धाय माँ से भी पूछ लेना, कल मिलवा दूंगा। मुझसे मिलकर तो बहुत खुश होंगी, और मैं भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। नहीं, अभी जब वो लोग आए ना तब उनको फूल देना। अच्छा। कल रात तो ऐसी गप चली रात भर बात ही करते रहे। हाँ, आ गए। राम राम काका साहब। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। राम राम बिरजू जी। नमस्ते जनकू मोरपंखी जी। हुकुम, वंदे मातरम। वाह, हमारे लिए? नहीं, जब आप लोग भाई माँ से मिलेंगे ना तो उनको दीजिएगा। ओह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अचानक खुश हो जाएंगी।
वैसे उन्हें पता है कि हम लोग आए हुए हैं? उन्हें सब पता है। उधर देखो, वो है गुलाबड़ी की छतरी। जाओ फूल चढ़ा कर आओ, जाओ। देहांत कब हुआ उनका? कब हुआ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे लिए जिंदा है वो। सबूत यह है कि मैं जिंदा हूं। अगर वो मर गई होती तो मैं भी मर गया होता। अगर वो सचमुच मर गई है तो मैं मर चुका हूं, जिंदा नहीं हूं। वो तालाब पर आई, मैं तो वहीं था। रो रो कर अपनी दास्तान सुनाने लगी। तालाब का पानी बढ़ने लगा। सच्ची विद्रोहिणी थी वो। अखाराम के कपट के बाद कितने ही लोग ऐसे थे जो उसके साथ नाता करना चाहते थे, लेकिन उसने किसी को हाँ नहीं की। अहमदाबाद चलने के लिए भी राजी नहीं हुई। वो तो बस तुम्हारी ममता के सागर में डूबी हुई थी। उसके लिए तो बस तुम ही तुम थे, सिर्फ तुम। मैंने कहा गुरुकुल के बच्चों को पानी पिलाने का काम कर लेगी, उन्हें बर्तन बनाना सिखाएगी। फौरन मान गई। बच्चों से बड़ा खुश रहती थी, और सबसे ज्यादा खुश तो इस बात पर कि उसका बिरजू भी गुरुकुल में था। गुरुकुल के बच्चों को बर्तन बनाना सिखाने लगी। मुझ पर तो हुक्म चलाती थी। कहने लगी, सेठ साहब 4 चाक मंगवा दो। मालूम था कि ला देगा। जयपुर से 4 चाक मंगवाए थे मैंने। चाक घुमाते बच्चे, बर्तन बनाते बच्चे, बीच में गुलाबड़ी, मिट्टी सने हाथ, उसकी हंसी बच्चों की हंसी। आकाश का चंदा भी उसे अपना चाक नजर आता था। बच्चों से कहती थी, चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं, तेज घुमाएंगे बच्चों, चलो। चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। चलो 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 जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी चलो। धरती से माटी गगन में ले जाएंगे, गगन में ले जाएंगे, गगन में ले जाएंगे। बादल का थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पानी मिला चिकनी मिट्टी को गूंदेंगे। कुछ बच्चे उस गीली मिट्टी पे कूदेंगे, कूदेंगे कूदेंगे। इंद्रधनुष का धागा लगाएंगे बच्चों, चलो। चंदा के चाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों, चलो। चलो 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 जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी चलो। देखो सुराही की गर्दन बनाएंगे, बर्तन का चक्के पे
बड़े सीधे सच्चे हैं, खूब पकाए हैं फिर भी तो कच्चे हैं। क्षितिज की रेखा पे, क्षितिज की रेखा पे इनको सजाएंगे बच्चों चलो, चंदा के झाक पे बर्तन बनाएंगे बच्चों चलो। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं तेज घुमाएंगे बच्चों चलो, चंदा के झाक पे बर्तन बनाएंगे जल्दी चलो, चंदा के झाक पे बर्तन बनाएंगे जल्दी चलो, चलो 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 जल्दी चलो। उस अनपढ़ गुलाबड़ी ने गुरुकुल के पढ़ने पढ़ाने के सारे तौर तरीके ही बदल डाले थे। तुम्हारे साथ साथ सारे बच्चों को, जनकू को और आचार्य जी को भी बर्तन बनाना सिखाने लगी। तालाब से बहुत प्यार करती थी। तालाब भी इस बात को जानता था। उसी तालाब में एकाकार हो गई गुलाबड़ी। एक बार तुम तालाब में फिसल गए, डूबने लगे। ताई माँ, आगे आ जाओ। ताई माँ, ताई माँ, आगे आ जाओ। ताई माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। ताई माँ, अरे अरे कोई बचाओ। तुमको अकेले कैसे छोड़ दिया? बिरजू को तुम जाना तो। अरे बचाओ, को बचाओ। ताई माँ, माफ करना ताई माँ, मुझे तैरना नहीं आता। ताई माँ थोड़ा सा आगे आ जाओ। ताई माँ थोड़ा सा आगे आ जाओ। ताई माँ, ताई माँ, ताई माँ, अरे को बचाओ भैया। ताई माँ, ताई माँ, ताई माँ, ताई माँ डूब गई, ताई माँ डूब गई। तुम्हें तो उसने बचा लिया, लेकिन खुद डूब गई। तुम्हें बचाना तो एक बहाना था, असल में तो उसे समाना ही था तालाब में। बिरजू, वो बर्तन बनाती थी और तुम थे उसके सबसे खूबसूरत बर्तन, आत्मा की ममतामयी कृति। समय के चाक पर उसने तुम्हारा निर्माण किया। और मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। Really, she was great. शी वाज मत कहो, शी इज कहो। अभी है वो हमारे आसपास, वातावरण में, हवा में, पानी में, सर्वत्र। आओ, मैं तुम्हें उस जगह लेकर चलता हूं जहां मैं उससे मिलता हूं। आओ आओ आओ, चलिए आओ। ये सीढ़ियां थोड़ी सकरी हैं, आ जाओ। यहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता है, और मुझे सिर्फ गुलाबड़ी दिखती है। यहाँ मैं गुलाबड़ी से मिलता हूँ। मिट्टी बनाता मैं हूँ, चाक घुमाता मैं हूँ, मिट्टी जमाता मैं हूँ, बर्तन भी मैं बनाता हूँ।
और हाथ गुलाबड़ी के होते हैं।